हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी जॉब करते हैं या चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कुछ एक बेहतरीन प्लान आपके नज़र में हो, आप उसमें इन्वेस्ट करें और जब आप रिटायर करें तो एक बेहतरीन राशि आपके पास हो जिससे कि आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही शानदार तरीके से गुजरे, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए एक फ़ंड लेके आ चुका हूँ। इसका रिटर्न आप देखें, इसकी पूरी डिटेल जानें तो आपको भी लगेगा हाँ, रिटायरमेंट के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो 2023 में रिटायरमेंट के लिए एचडीएफसी की तरफ से एक म्यूचुअल फंड है जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए, ये फंड जो है इसका नाम है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि रिटायरमेंट प्लान है, तो इसमें रिटायरमेंट वाली फैसिलिटी होगी, रिटायरमेंट वाला आपको रिटर्न भी मिलेगा और कुछ रिटायरमेंट का क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले रिटर्न की बात करें, ऑल टाइम रिटर्न आप देख सकते हैं जब से फंड स्टार्ट हुआ तो ये 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है हर साल। 5 सालों में भी, पिछले 5 साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न। पिछले 3 साल की बात करें तो हर साल 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और पिछला 1 साल की बात करें तो 28%, और इस साल अगर 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 18 से 19% का रिटर्न दिया है। अब इसमें जमा कैसे करेंगे, तो आपको मिनिमम अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक बार ही करके छोड़ दें तो उसमें भी आप मिनिमम 100 रुपये करके छोड़ सकते हैं। लेकिन 100 रुपये आप जमा करके भी कोई फायदा नहीं उठा पाइएगा, तो थोड़ा सा एक अमाउंट अगर वन टाइम करना चाहते हैं तो एक ढंग का अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। अब फंड साइज की बात करें तो अभी इसमें 3,746 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। अब चलिए इसके होल्डिंग्स की देख लेते हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनमें इसके द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो आपको 899 रुपये अगर पर मंथ आप जमा करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न 20% का मिल रहा है, तो हम लोग भी 20% पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 5 सालों में जो आपकी जमा राशि होगी वो 53,940 रुपये होगी, और आपको 20% के अकॉर्डिंग 39,000 रुपये रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू 93,000 की होगी। अगर यही चीज़ डबल हो जाए टाइम पीरियड, अमाउंट आपका 1,07,000 का रहेगा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मिल जाएगा 2,35,000, टोटल वैल्यू 3,43,000 की होगी। अब 10 को अगर हम लोग डबल करते हैं यानी 20 में चलते हैं तो यहाँ पे राशि आपकी डबल होगी, 2,15,000 हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको रिटर्न जो है वो यहाँ 2,35,000 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 10 साल बढ़ाने के बाद आपको 26,26,000 तक मिल सकता है। टोटल वैल्यू 28,42,000 की होगी। थोड़ा और आगे बढ़िए, इसमें 10 साल और अगर जोड़ देते हैं तो 3,23,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,06,00,000 का मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 2,10,00,000 की हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप हर महीने 899 रुपये जमा करते हैं और आपका जो रिटर्न है वो 20% या उससे ज़्यादा हर साल मिलता है, तो आप यहाँ 2 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। जो भी लोग अभी यंग हैं, 20 साल 25 साल के हैं, वो चाहते हैं कि 55-60 की एज में मुझे एक बेहतरीन राशि मिले, तो आप सिर्फ 899 रुपये जमा करके इससे में एक अच्छा राशि 2 करोड़ तक ले सकते हैं अगर 20% मिला तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, इसमें रिटर्न की 100% गारंटी नहीं होती, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न है हो सकता है आगे चल के 2 करोड़ ना मिल के आपको 1.5 करोड़ ही मिले, जो यहाँ 20% दिख रहा है वो 10% ही मिले। तो इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर भी जिस तरीके का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और मैं इसमें 2 चीज़ आपको और बताऊंगा कि इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सुन के जाइए। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका एग्जिट लॉ, यानी अगर आप इस फंड को बीच में ही डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, जो राशि आपकी बनेगी उतना आपको मिल जाएगा। अब इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.73%, जो कि बहुत मिनिमम एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी रिटायरमेंट प्लान होते हैं या चाइल्ड प्लान होते हैं उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि मतलब कुछ टाइम पीरियड तक आप उस पैसे को छू नहीं सकते।
आपको कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। सेम इसमें है, रिटायरमेंट प्लान है, इसलिए मिनिमम आपको 5 साल इस पैसे को रखने ही पड़ेंगे इन्वेस्ट करके। आप किसी भी हालत में 5 साल से पहले इस पैसे को नहीं निकाल सकते। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को देखा जाए तो उसके लिए पॉजिटिव भी हो जाता है, जो बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, उनका पैसा यहाँ पे एक रह जाता है, और अगर पैसा जमा है तो वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो दोनों चीजें हैं, आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, इसको आप नेगेटिव मानते हैं या पॉजिटिव। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, या खुद से सारी चीज़ों को समझ लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद।